समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें दिल्ली में ये कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया? ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना ही नहीं। ये भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं, बेशक मानते रहेंगे हमेशा, बेशक, मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक, सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक, सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक, और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। देखिए, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा जो है, पहले तो उनको कानूनी मदद फराहम कराएगी। जमात अहले सुन्नत, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, जितनी भी सुन्नी तहरीकें हैं वो उनके साथ हैं। जहाँ तक हेड स्पीच के ताल्लुक से बात आ रही है, तो हमारी लीगल टीम तहकीक कर रही है कि वो हेड स्पीच के दायरे में उनका बयान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पूरे देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो हेड स्पीच देते हैं, तरह तरह के गैर मुनासिब बयानात देते हैं, जिससे मुल्क में अमन व अमान जो है वो मुतासिर है। गंगा जमनी तहजीब वो तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। ऐसे हजारों हेट स्पीच करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, उनके समर्थकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगा, लाठियां भी चार्ज हो रही हैं, क्या कुछ अपील करेंगे आप? हम अहले सुन्नत वल जमात की आवाम से ये अपील करते हैं, मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो अमन व अमान को बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर ना होने दें, अमन व अमान के दायरे में रहें, कानून के दायरे में रहें, कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे मुसलमानों की छवि खराब हो। कि सलमान अजहरी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? उन्होंने तो भड़काऊ बयान दिया। भड़काऊ बयान दिया, मैं भी भड़काऊ बयान दे रहा हूँ। मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप गिरफ्तारी मत दीजिए, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं गिरफ्तारी ना दूं। तो जो मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है आप। उसको दबाव बनाने के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया पर दबाव बनाने के लिए आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन गिरफ्तार करने में एटीएस से क्या ताल्लुक है इस बात का? क्यों इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है? और मैं ये समझता हूँ कि कल मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और मेरे मोबाइल में और लैपटॉप में वो तमाम चीजें दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ से मेरे ताल्लुक है, कहाँ कहाँ से मेरी बात होती है, कहाँ कहाँ से मुझे फंडिंग होती है। तो ये चीजें जो है, ये मतलब जब सरकार की सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, मुसलमानों का माहौल बनाना चाहती है, वो बना रही है। तो हम किस पर भरोसा करें? मैं ये शेर डेडिकेट करता हूँ जनाब मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम। मार देते है या मर जाते हैं उनकी खातिर, मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर, मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी बात सरकार किया जाए, बात सरकार किया जाए तो हंसती क्या है। हज़रत मौलाना सलमान अजहरी साहब क़िबला की गिरफ्तारी की मैं मजम्मत करता हूँ। मौलाना सलमान अजहरी साहब का एक जुमला जो कि सख्त है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। तो इस जुमले के जरिए हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उन बदमाशों को मुखातब किया है बार बार, कि जिन्होंने बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। कोई कहीं से उठता है, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता है। कोई कहीं से उठता है और मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने की बात करता है। कोई कहीं से उठता है
और 2024 तक हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटा देने की बात करता है या निकाल देने की बात करता है। कोई कहीं से उठता है और कुरान शरीफ में तहरीफ की बात करता है, उसकी 26 आयतों को निकालने की बात करता है। कोई कहीं से उठता है और जुलूस की शक्ल में चलते हुए इशारतन मुसलमानों को मारने और काटने की बात करता है। कोई कहीं से उठकर अपने अपने घरों में मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए हथियार रखने की बात करता है। ऐसे लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बार बार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जिन्होंने अपने बयान के जरिए हिंदुस्तान के अमनो अमान को खतरा पहुंचाना चाहा, लेकिन ऐसे लोगों को बार बार मुसलमानों की तरफ से मुतालबा करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक ही मिशन है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। उनका एक ही मिशन है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो अपनी तकरीर में बार बार उन्हीं लोगों को मुखातब करते हैं जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं।